मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन के हम प्रसंग देख रहे हैं। कल जो गुरुदेव श्री की पद्धति के विरुद्ध हमने थोड़ा सा कहा है। गुरुदेव श्री की पद्धति क्या थी जो विरुद्ध मैंने कहा है कि गुरुदेव श्री की यह सोच, ये नीति रही है, यह दृष्टिकोण रहा है कि हमें किसी विरोधी या किसी अन्य संस्थाओं का नाम नहीं लेना। तो कल जो इंदौर और जबलपुर का नाम लिया है वो सेंसर करने जैसा है, उसे निकाल देने जैसा है। अपने को नहीं करना, क्योंकि अपनी ये पद्धति रही है गुरुदेव श्री की कि अपने को किसी के ऊपर कुछ कहना नहीं है, दूसरों का खंडन नहीं करना, अपना मंडन करना, अपना स्वरूप रखना। उसमें जो समझ में आ जावे तो ठीक है, नहीं आवे तो उसका भवितव्य। ये मेरे को थोड़ा सा कल के लिए मैंने क्षमा मांगी है। अभी आगे का प्रसंग हमको लेना है। सोनगढ़ में ब्रह्मचर्य की स्थिति, इसका हम मूल्यांकन कर रहे हैं। सोनगढ़ होने से और दोनों बहन श्री के रहने से समझ लो पूरे हिंदुस्तान का एक दृष्टिकोण ही बदल गया। एक दृष्टिकोण बदला। कैसे बदला होगा? समझ लो कहीं पर कोई विधवा हो गई, भारत में कहीं भी, और उसको थोड़ी सी भी तत्व की रुचि हुई, तो अभी तक तो ये होता था कि आश्रय खोजते थे कि बेटे के अधीन रहें या अपने जेठ के अधीन रहें या और कोई माता पिता मायके के अधीन रहें। लेकिन पहली बार हिंदुस्तान की पूरी सोच ये बदल गई कि अपने 4 रोटी कहीं खानी है, यहां खावे कि यहां खावे। तो ऐसी कितनी ही घटनाएं घटी कि जहां कोई विधवा हुए, जहां कोई घटना घट गई, जहां कहीं पुत्र का वियोग हो गया या कहीं पराधीनता हुई, तो उन बहनों को थोड़े भी तत्व की रुचि हुई तो वो सोनगढ़ में आकर के बसने लगे। माने ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई। जहां विधवा अपने को पराधीन अनुभव करते हों, पूरा जीवन दीनताहीनता में बिताते हों, वे सब सोनगढ़ में आकर के इतना वात्सल्य मिलता था। दोनों बहन श्री इतना वात्सल्य देवे, इतना कि बहन सचमुच तो हम तुम्हें बहन नहीं देखते, हम स्त्री पने नहीं देखते, तुम्हें तो भगवान हो ना, भाभी भगवान छो ना, तुम बिल्कुल दुख मत करो, अपने विधवा पने का बिल्कुल दुख मत करो, बल्कि तुम महाहर्ष मानो कि हमारे तो मां भाग्य आया है कि जो इस निमित्त से गुरुदेव श्री का पूरे जीवन आपको तत्व सुनने का अवसर मिलेगा, सत्संग मिलेगा, कोई विकार वासना का अवसर नहीं रहा, कोई श्रृंगार करने का विकल्प नहीं रहा। अब तुम सादा वस्त्र धारण करो, सफेद वस्त्र धारण करो, अपने ऐसे श्रृंगार, ऐसा कोई भाव नहीं रखना। अरे क्या तुम पति की पराधीनता चाहती हो जो उसके लिए रोती हो? क्यों रोना? क्या तुम भव में पति चाहती हो, पराधीनता चाहती हो, स्त्री देह चाहती हो? ऐसे पूरे जीवन उनको स्थितिकरण कराना। दोनों बहन बिठा बिठा कर, क्यों नहीं आवे ना, कोई छोटी उम्र में विधवा हो जाए तो अभी तो रोवे वो तो आकर के, गरीब होवे, पैसा नहीं होवे तो ऐसे अंदर में दीनता आवे कि हम यहाँ कैसे रहेंगे, हमारे पैसे का क्या होगा, भोजन का क्या होगा, वस्त्रों का क्या हो। तो दोनों बहनें, किसी को खबर नहीं पड़े कानों कान, उस बहन को भी खबर नहीं पड़े कि उसको ये सामान कहां से आया, एक गेहूं कहां से आया, बर्तन कहां से आया, कपड़ा कहां से आया, ना खबर नहीं। चुपचाप खानगी में, प्राइवेट में, अकेले में बुलाकर सभी बहनें, उनको मालूम है कि कौन कौन संपन्न है ब्रह्मचारी बहनों में, तो उनको पूछें, देखो ये अपना एक कोई
आत्मार्थी जीव है, कोई जिसका काल पक गया है, वो गुरुदेव की शरण में आया है। ऐसी ये बहन, ये मां भाग्य से विधवा हो गए ही, क्या हो गए? हाँ और इनका ऐसा भाव पक गया है कि हमें गुरुदेव के पास रहना है, हमको इनका तत्व सुनना है, आत्मकल्याण करना है। तो अभी इसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, अपन सबका कर्तव्य है अपन सब इसको मदद करें। तो बहन श्री की ऐसी आदत थी कि डायरी में यदि ऊपर तक किसी और का नाम लिखा है तो वहां तो कागज रख दे, कागज, जैसे औरों का नाम है ना, 200 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, ऐसे तो नाम धर, ऐसी ना कागज पे नाम धर दे। अभी आपको कितना देना है ये बोलो। इससे क्या है, जैसे मान चलो मैं और शैलेश भाई हैं, अभी शैलेश भाई का नाम ऊपर लिखा हुआ है, उधर लिखा है 5000 और मुझे देना 50 रुपए, तो अब मुझे ये लग रहा है कि इनने तो 5000 दिया, मैं 50 कैसे दूं? तो सामने वाली बहन को ये हीनता नहीं लगे कि मैंने कम दिया, इनने ज्यादा दिया, इसलिए नाम छिपा देते ऊपर का। तुमको कंपैरिजन में मत दो आप कि उनने इतना दिया तो मेरे इतना देना है। और मान के चलो अभी मैं उनको नीचा दिखाना चाहता हूं शैलेश भाई को, अच्छा इनने 5000 दिया, ठीक है 5500 लिखो मेरा। ऐसे तुमको अहंकार भी नहीं आवे, साधर्मी को स्थितिकरण करने में तुम्हें अहंकार भी नहीं आवे, न हीनता भी नहीं आवे। ऐसे नाम ऐसे रख देते थे, ऐसे क्या है ना, और फिर ऐसे नाम लिख ले। फिर पैसा देवे ने जिसको, तो चुपचाप पोस्ट ऑफिस में, बैंक में उसकी एफडी बनवा देवे, मंथली की, ब्याज की, और ऐसा कागज डाल देवे। नाम मैं नहीं बता रहा हूं कौन कौन ऐसे थे जिनको ये सुविधाएं भी दी गई। ये सुविधाएं मेरे मालूम है कौन कौन ऐसे हैं। बाद में उनको हर महीना आने लगा, बहन अब तुम निश्चिंत होकर के आत्मकल्याण करो, अपने पति को मत रो, अपने पराधीनता को नहीं रो। अरे जिस देह के कारण ये पराधीनता मिली, उसी पराधीनता छोड़ने के लिए इस देह को छोड़ो, और ऐसी देह को छोड़ने के लिए, अशरीरी होने के लिए अशरीरी भगवान आत्मा की दृष्टि करो। अरे क्या अब मैं उपदेश वो देऊं ना जो मैंने मेरे ख्याल में आते हैं, तो उस पर तो घंटों बीत जाएंगे। अरे इतना स्थितिकरण, इतना वात्सल्य, इतना, उस बहन को भी नहीं मालूम कि मेरे पास कहां से आया, और इनको भी नहीं मालूम कि हमने कितना, किसको किसने कितना दिया, ये नहीं मालूम। इस तरह 35 बरस तक ब्रह्मचर्य आश्रम दोनों बहनों ने, जैसे कोई मां बेटी को पालती है, जैसे कोई माता बेटी को पालती हो, ऐसे एक एक की पालना करी। बोलो, एक बाल विधवा थी, बिल्कुल छोटी उम्र की, कोटा की, अभी है वो जीवित। नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जरूरत नहीं समझते हैं, है ना। तो एक वो आए वहां और पूरे समय रहे, अभी भी हैं वो, और अभी रहते हैं सोनगढ़ में रहते हैं। यानी इतना वात्सल्य मिलता था बहनों को कि जैसे कोई सगी माता से भी बढ़ करके हो गए। माने कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज हम जहां त्यागियों में झगड़े देखते हैं, जहां दो प्रेम से ना बैठ सके, वहां 65 बहनों को, 64-65 बहनों को एक छत्र छाया में रख लेना। ब्रह्मचारिणी बहन बिमला बहन जो अभी जयपुर रहते हैं, इन्होंने ऐसे बहुत प्रसंग सुनाए कि छोटी उम्र थी, 18 साल की उम्र में आए, तो इनको पढ़ने का बहुत रस रहता था। ऐसा बताते, हमको पढ़ने का बहुत रहता था। तो हमको ऐसा लगता था कि हम तो बस जरा सी खिचड़ी बना ले, मैंने छुट्टी करो, कौन रोटी बनावे ने, साग बनाओ ना, ये करो ना वो करो। तो हमको तो नई नई उम्र में तो ऐसा लगे खूब बैराग से रहो, खूब ऐसे बस थोड़ा खिचड़ी खाओ ना, धर्म पढ़ो पढ़ो, ऐसे मेहनत करो, ऐसा वो बताते थे। तो शांता बहन चंपा बहन को मालूम था कि ये बहन को थोड़ा खींच है, खींच समझते, मैंने अभी थोड़ा हट, अरे नॉर्मल रहो, थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा खाओ पियो, ढंग से रहो। अभी तुम्हारे मगज में गर्मी चढ़ जावे तो क्या हो भाई, बीमारी हो जावे तो कौन करे, जानबूझ करके बीमार नहीं होना। तो इतना ख्याल रखते थे। बहन श्री सब बहनों को बोलते थे, बहन श्री, जैसे कल चैत सुदी 13 आने वाली, महावीर भगवान की जन्म जयंती और गुरुदेव श्री का परिवर्तन दिवस, तो एक दिन पहले शिखामण देते थे, देखो कल बहुत पवित्र दिवस है, हमारे पूज्य भगवंतों का, महावीर भगवान का ना जन्मदिन है, ये तो महा जिनका शासन प्रवर्तता है, और अपने पूज्य गुरुदेव श्री का भी परिवर्तन का दिन है। कल कोई भी
रूखा सूखा खाना नहीं खाना। क्या कह रहे? कल सबकी कढ़ाई चढ़ाना, पूरी बनाना, खीर बनाना, हलवा बनाना। तो अभी एक दो बहनें ऐसी थी कि अपने को तो पढ़ाई करना है, खींच खींच, क्या अपने खीर पूरी खाना ना, ये करना ना, हलवा बनाना। तो देखने जाते थे ऐसे ऐसे कमरों में, बहन श्री झांक के देखते थे कि आज इनने क्या बनाया। बोलो क्या बनाया, निकालो दिखाओ। नहीं नहीं, हमने सब बनाया। झूठ नहीं बोलो, बोलो क्या बनाया। तो अपने सामने कढ़ाई चढ़ावे ना, उसमें घी डाल देवे, पूड़ी काटो। रोटी बनाने की जरूरत नहीं। आज हमारे भगवान महावीर स्वामी का शासन नायक का आज हमारे जन्मदिन है। माने कैसे अंदर से भावना आती होगी, कैसे प्रभावना करते होंगे। मैं तो कहता हूं वास्तव में जब जब हम ये चर्चाएं करते हैं तो बहन, कितनी ब्रह्मचारी बहनों को तो ऐसा अंदर से एकदम वो याद आ जावे ना पूरी पूरी, तो ऐसे आंखें भरा हुई, अरे रे सचमुच हमें तो कैसी माता मिली थी। इसलिए जो उनको नाम पड़ा भगवती माता, दोनों बहनों को वो ऐसे पड़ा क्योंकि उनको माता के समान स्नेह लुटाया उन्होंने। देखो बहन, तुम्हारा प्रकृति शरीर की ऐसी है तो तुमको अभी इन दिनों में बरसात में खटाई नहीं खाना, बरसात में तुमको लाल मिर्च नहीं खाना, कि तेल नहीं खाना, कि ज्यादा तुमको तला हुआ नहीं खाना। ऐसे एक एक बहने को सिखामण, इतनी इतनी क्या कहवे। मैंने तो जो आरिकाओं का जीवन पढ़ा है दिगंबर शास्त्रों में, कि एक आरिका जो गणनी होती हैं वो अपनी ब्रह्मचारिणी हो, आरिकाएं हो, साध्वी हो, छुल्लिका हो, एलिका हो, उनको कितने कितने वात्सल्य से रखते हैं, वो रूप हमें इन दोनों बहनों में दिखाई दिया। मैं सच कहता हूं, मैंने अतिरेक नहीं कर रहा हूं। मैं इस तरह, नहीं तो 64-65 बहनों को रखना आसान नहीं है। मैं तो ज्यादा दूर मत जाओ आप, एक घर के दो सगे भाई में प्रेम क्यों नहीं हो पाता। दो बहुएं, दोनों बहुएं मुमुक्षु हैं, समय सार जी पढ़ती हैं मंदिर में और सुनते हैं, लेकिन उन दोनों बहनों में, देरानी जेठानी में वो प्रेम क्यों नहीं हो पाता है। यदि एक छाया, एक छत के नीचे 65 बहनें रही हैं तो इस सब के पीछे दोनों बहनों का मातृत्व है, करुणा था, वात्सल्य था। अरे रे, इनको तत्व मिले। ऐसे ब्रह्मचर्य के दिन और ऐसी संस्कृति जिसके कारण पूरे भारत में जरा कहीं घटना घट जावे कोई, तो उनको यही सिखामण मिलती थी कि एक काम करो बहन, हम तुमको कोई चिट्ठी लिख करके भेजे, कोई प्रत्यक्ष बोले कि हमारी तो ये सलाह है कि अभी तुम अपना जीवन यहां खराब नहीं करो, तुम तो अपने सोनगढ़ जाओ ना, वहां रहो। ऐसे कितनी बहनें वहां आकर के धीरे धीरे वहां पर रहकर के अपनी आराधना करने लगी, और वहां पर वात्सल्य का पूरा प्रबंध है ना। आगे बहन श्री बोलते थे, बहन श्री ब्रह्मचारिणी बहनों को, कि यदि सच्चा आत्मकल्याण करना है तो बहनों को मंच और माइक से दूर रहना। मंच और माइक से आज जो एक प्रथा चलती जा रही है धीरे धीरे, कि मंचों पर ब्रह्मचारिणी बहनों को आना, भाषण देना और भजन गाना, ये करना। एक गुरुदेव श्री जब तक रहे बहनों का मंच और माइक दूर रहा हमेशा, बिल्कुल। क्योंकि गुरुदेव की सख्त कि तुम क्या दिखाना चाहते हो, किसको दिखाना चाहे, अपनी चतुराई किसको दिखाना, अपने को। उनके सामने बहनों का आने का काम नहीं। लेकिन अभी हम बहुत अक्सर देखते हैं तो बाबूजी इसके बहुत खिलाफ रहते हैं कि एक निश्चित उम्र हो जावे 8-10 बरस, इससे बड़ी बहन को मंच पे आना, कि भाषण देना, कि नृत्य करना, ये सील के विरुद्ध है। बाबूजी बहुत बोलते हैं इस बात की, ख्याल में है ना। गुरुदेव श्री और बहन श्री की ये सोच, और इस कारण से बहनों का जीवन सुरक्षित रहा। आज तक हमें किसी बहन का ऐसा जीवन नहीं सुनने को मिला जिससे हमारी आंखें सर में से झुक जावें। इस बात पर भी हम गर्व करते हैं, सोनगढ़ की बहनों के प्रति हम गर्व करते हैं। साथ में इतना भी कहना चाहते हैं, जब से गुरुदेव श्री गए हैं तब से कुछ बहनों में जो नई नई हैं, 6:30 बजे के बाद भी अपना परिसर छोड़ना, आश्रम छोड़ना, मंदिरों में रहना, इधर उधर जाना, चर्चा वार्ता करना, पुरुषों से चर्चा वार्ता करना, गोष्ठी करना, एक गुरुदेव श्री की खिलाफत है। मुझे दुख है और ये कहना पड़ता है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि यदि हमको और उनको और आप सबको यदि लगता है कि हमें गुरुदेव श्री के शिष्य हैं, हम गुरुदेव के फॉलोअर हैं, तो हमें गुरुदेव श्री की जो नीति रही उनके जीवित रहने तक, उसी का अनुकरण करते रहना चाहिए।
ताकि कल कोई आवे सोनगढ़ में और बहनों को इस तरह चंचलता से चलते फिरते देखें, सिर खुला देखें, हंसते बोलते देखें, भाषण करते देखें, तो ऐसा नहीं हो कि वे उंगली उठाकर ये कहें कि ये है सोनगढ़। मैं फिर कहता हूं, अभी गुरुदेव श्री की मैं बहुत प्रसंग सुनाऊंगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि गुरुदेव श्री को इस मामले में कितनी पीड़ा होती होगी, है ना। अभी आगे चलते हैं, क्योंकि अपन इसमें ज्यादा विस्तार में चले जाएंगे तो प्रसंग पूरे नहीं होने पाएंगे। देखो, गुरुदेव श्री की जीवन की घटनाएं सुनाता हूं। जब गुरुदेव श्री कलकत्ता गए, कलकत्ता में प्रोग्राम हुआ और वहां से लौटते समय का दोनों बहन श्री का और गुरुदेव श्री का एक ही प्लेन का रिजर्वेशन करा दिया, एक ही प्लेन का लौटने का भावनगर। तो निश्चित रूप से जो टिकट भी आएगी तो आगे पीछे की सीट की आएगी, गुरुदेव आगे बैठ गए, ने पीछे बहन श्री बैठ गए, ऐसे, या इस तरफ बहन श्री की लाइन में बैठी हुई, इधर गुरुदेव बैठे। तो जैसे ही गुरुदेव को टिकट आया, पूछा, तो जो बताने वाला था ना, रिजर्वेशन कराने वाला, उसने तो बड़े हर्ष से बताया कि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे, बड़े हर्ष से, कि साहब आपकी और बेई बहनों ने टिकट एक साथ मैंने करा दी है। गुरुदेव तो इतना सुनते ही, तुम टिकट कैंसिल करा दो, मेरे को नहीं जाना, हमें नहीं जाना, टिकट कैंसिल करा दो। और आखिरकार टिकट कैंसिल करानी पड़ी। गुरुदेव पहले दिन गए, दूसरे दिन की फ्लाइट से दोनों बहन श्री गए। गुरुदेव बोले एम ना चाली। मैंने गुरुदेव श्री की दूरदृष्टि देखो कितनी। हम एक साथ समाज के सामने चढ़े न उतरे तो ये लोक विरुद्ध है। ब्रह्मचारी भाई बहनों को संग नहीं रहना। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव श्री ने जैन चरणानी पढ़ लिया हो मुनिराजों का, जिसमें लिखा हुआ है कि मुनिराज के साथ आरिका नहीं रहे। और गुरुदेव तो पहले साधु थे ना, संस्कार तो वही है कि मुनिराजों के साथ आरिका नहीं रहे। इसलिए गुरुदेव श्री ने कभी भी एक गाड़ी में यात्रा करने की तो कौन कहे, एक कार में, एक हवाई जहाज में यात्रा नहीं की। दूसरा प्रसंग याद आता है भोपाल का। भोपाल में पंच कल्याणक था 25वीं जन्म जयंती के समय 1975 में। अभी हुआ क्या कि व्यवस्थापक व्यवस्था कर रहे थे ठहरने की, कि कहां उतारा देना है गुरुदेव श्री का, बहन श्री का आदि। तो सबको बहन श्री की भी प्रसिद्धि थी, गुरुदेव की भी प्रसिद्धि थी, तो उनको अच्छा लगेगा ऐसा सोच करके उनकी उतारा की व्यवस्था ऐसे की कि सामने गुरुदेव का आवास और इस तरफ के फ्लैट में बहन श्री को ठहरा दिया। अभी गुरुदेव श्री आए, उतार दिया, ठहरा दिया। अभी मालूम किया कि सबका उतारा की व्यवस्था क्या है। तो सबसे पहले क्या बताएंगे अपन कि साहेब हमने आपके सामने ही दोनों बहन श्री को उतारा है। बस गुरुदेव को वो ही समय, तुम इसी समय फ्लैट खाली कराओ। ये सच्ची घटना हो, हम भोपाल में थे, हम इसी समय आप ये फ्लैट खाली कराओ तो बहन श्री दोनों अपना सामान खोल पाते, निकाल पाते, बैठ पाते, कि उससे पहले ही उन दोनों का खाली करा दिया और दूर ठहराया, दूर। बोलो, गुरुदेव को ऐसा लगता था ब्रह्मचर्य में ऐसे नहीं चले भाई। गुरुदेव श्री की उम्र कितनी थी 1975 में? है 86, 85, मैंने देख लेना अंदाज लगा के। इतनी उम्र, हाँ ठीक है, 85, 85 वर्ष की उम्र, और गुरुदेव श्री आमने सामने ठहरने के लिए तैयार नहीं थे। यहीं मुंबई में जन्म जयंती के समय गुरुदेव श्री की कार निकल जावे तो उसके पीछे पीछे बहन श्री की कार नहीं चलती थी। 5 मिनट बाद जब गुरुदेव श्री की कार चली जावे तो 5 मिनट बाद बहन श्री की कार चलती थी। मालूम है, ये तो आप लोग सब स्वीकार कर रहे हैं। देखो, मैं इसलिए बता रहा हूं, मात्र गुरुदेव की प्रसिद्धि नहीं कर रहा हूं, बल्कि आने वाली पीढ़ी में जो कोई ब्रह्मचर्य लेवे वो इस बात को ध्यान रखे। मैं क्यों कह रहा हूं, कोई गुरुदेव की प्रसिद्धि के लिए नहीं, वो तो होनी ही चाहिए,
उसमें हम कुछ भी कम नहीं समझते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी को ये जब सुने वो, तो उसे मालूम पड़ना चाहिए कि भाई बहनों के बीच में कितनी मर्यादाएं होनी चाहिए। भले ही आप त्यागी हो, आप व्रती हो, लेकिन यद्यपि लोक विरुद्धम न कर्तव्यम, लोक विरुद्धम न कर्तव्यम, बिल्कुल नहीं करना। ये गुरुदेव श्री का जीवन क्या कहवे, कोई अद्भुत था, है ना। शांता बहन श्री को जब आबू गए तो वहां पर एक्सीडेंट हो गई, छोटी सी घटना घट गई, फिसल गई, पैर फिसल गया, तो रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो गई, कमर की हड्डी में दर्द हो गया। उस समय जब इलाज हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी नीचे बैठने में बहनश्री को तकलीफ। 3 महीने तक तो सोनगढ़ में रहने पर भी प्रवचन सुनने नहीं आ सकी। तो पहली बार एक सुविधा कहो, एक साधर्मी वात्सल्य कहो कि पहली बार प्रवचन सुनने की व्यवस्था जो आजकल हम देख रहे हैं बंगलों में हो गई है, वो पहली बार शांता बहनश्री के लिए परमागम मंदिर से वहां तक, उनके कमरे तक वो लाइन डाल करके सुनने की व्यवस्था की गई। तो बहन श्री पूरा प्रवचन सुने तो गुरुदेव श्री देखने को आवे बहन को, बहन तबीयत सारी छे, केम छे, ऐसे। तो बोले साहेब आज आपने प्रवचन में ये बात बहुत आनंद की ली है, हमें तो आनंद। ए बेन तमे प्रवचन क्यांथी सांभळो छो? तो उन्होंने कहा साहेब आपके प्रताप से हमें ये, तो गुरुदेव हाँ आ सारू छे, आ सारू छे, ये ठीक है। और इसके बाद तो धीरे धीरे ये व्यवस्था फैलती चली गई। माने ये जो व्यवस्था का जन्म हुआ, इस सुविधा का जन्म भी सोनगढ़ से इस प्रकार हुआ। बाद में जब 3 महीने बीत गए, यहां ब्रह्मचर्य की बात बतानी, सील की मर्यादा की, कि बहन श्री जब आए और नीचे जमीन पर बैठे तो बहुत पीड़ा हुई। तो फिर गुरुदेव श्री ने कहा कि आप जब तक तकलीफ है, जब तक, तब तक कुर्सी ले लो बहन, कोई बात नहीं है, कुर्सी ले लो। तो एक दिन बहन श्री कुर्सी पर बैठे भी, लेकिन इतनी शर्म, इतनी लज्जा कि मैं गुरु सामने कुर्सी पे कैसे बैठ सकूं, गुरु सामने, जिनमानी के सामने, अरे रे भगवान के मंदिर में नहीं, भगवान विराजते होवे ने, मैं कैसे कुर्सी पे बैठ सकूं। तो इतना अंदर से आया कि साहेब आप हमें कुर्सी पर बैठने के लिए मत बोलो। तभी उनके लिए वो डल्लब की वो थोड़ी सी गद्दी और कपड़े की गादी, नीचे बैठने की व्यवस्था की गई, क्योंकि दोनों बहन श्री भी बहुत बुजुर्ग हो गए थे, तो वहां उन दोनों बहनों को बैठाने के लिए वो व्यवस्था थी। लेकिन अभी तो ऐसा फैशन ही चल गया, ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने ज्ञानियों के जीवन से औदैहिक भाव की कमियां ग्रहण नहीं करनी चाहिए। उनकी कमजोरी थी, उनकी तकलीफ थी, उसका उन्होंने खेद माना, कभी नहीं बैठी हुई। इस शिखामण में क्यों बता रहा हूं कि आज गुरुदेव श्री होते, मैंने देवलाली में बात कही थी कि अभी ये 20-20 बरस के नौजवान, 25-25 साल की बहुएं कुर्सी पर बैठ जावे, फिर पैरों के पैर ऊपर कर लेवे। अरे जिनमानी है भाई, दिव्य ध्वनि है, भगवान है हमारे। देश शास्त्र गुरु की तो कैसी विनय होने चाहिए। लेकिन अभी धीरे धीरे अब हमको क्या लगता है तो सब चलता है, 5 की कुर्सी 25 हुई, 25 की 50 हुई। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, क्या हम गुरुदेव श्री के सामने बैठ सकते थे? कौन सेठ ऐसे हैं जो गुरुदेव श्री के सामने बैठ सकते थे? एक गुरुदेव श्री से भी बड़ी उम्र थी रामजी भाई की, बापू जी की, और पूरा शरीर इतना शिथिल था कि अपने कमरे से वहां तक आने में आधा घंटे से ऊपर लग जाता था। वहां से आने में पकड़ के लाना पड़ता था, उठने बैठने की भी हालत नहीं रहती थी। तब केवल एक रामजी भाई बापू जी को, वो भी गुरुदेव श्री की आज्ञा से, जबरदस्ती से, रामजी भाई की प्रार्थना से नहीं, ऑन रिक्वेस्ट नहीं, गुरुदेव श्री की आज्ञा से, नहीं भाई बापूजी, रामजी भाई तमें तो बड़े हो ना, आपकी तबीयत सारी नहीं है ना, आपकी तो मजबूरी है। तब उनको बैठने की व्यवस्था थी। मैं ये बात कह करके नई बहनों के लिए और नए भाइयों के लिए ये बात कहना चाहता हूं
कि जिनवाणी के सामने इसमें अपना सम्मान मत समझो। आपको बुरा भी लगता होगा, लेकिन मैं आपको कर्णानियोग से एक बात बताता हूं, कर्णानियोग से, कि देखो मान के चलो हमारी आदत कुर्सी पर बैठने की हो गई, कार में बैठने की हो गई, भोजन करते समय भी कुर्सी पर बैठने की हो गई, जमीन पर बैठने की नहीं रही ना, तो धीरे धीरे ये घुटने नहीं मुड़ेंगे आपके, ये कमर नहीं मुड़ेगी, तब आप पूरे जीवन के लिए पराधीन हो जाओगे, कभी नीचे बैठने का सुख नहीं ले पाओगे। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात कि तब तुम्हें 24 घंटे जो कंप्यूटर प्रोग्राम सेव, हमेशा ये भाव चलेगा, कौन सा, कि जहां कुर्सी होवे वहां जाना पड़े, जहां कुर्सी नहीं होवे वहां नहीं जाना पड़े। किसी के भी घर जाने से पहले क्या सोचोगे, उनके यहां एक कुर्सी मिल जावे तो ठीक है, नहीं तो नहीं जाना पड़े। कहीं भी जाना पड़े तो कुर्सी की भावना रहेगी, तो 24 घंटे निदान बंद काय का होगा, कुर्सी होवे त्यां जाऊं, कुर्सी होवे त्यां जाऊं, कुर्सी नहीं होवे त्यां नहीं जाऊं, ये भाव होगा ना। परिणाम ये निकलेगा कि समूह शरण में कुर्सियों की व्यवस्था नहीं है, और तब तुम्हें कभी समूह शरण नहीं मिलेगा। इतना पाप बंद हो जाएगा कि तुम्हें समूह शरण के लिए तरसना पड़ेगा। कभी तुम आरिका होने का बंद, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान प्रत्याख्यान, ये प्रत्याख्यानावर्णी कर्म का तीव्र बंध है इसमें, कि कभी तुम आरिका बन करके जंगल में नहीं लेट सकोगे, और तुम कभी मुनि होकर के जंगल में नहीं बैठ सकोगे। इस तरह हम अपनी भविष्य की मुनि दीक्षा और भविष्य की आरिका दीक्षा, एक बेन तो भी ऐसे बोले देवलाली में, हमको कौन आरिका बनना है, हमको कौन मुनि बनना है। नहीं बनना ये तो बरोबर है, लेकिन अभी नहीं बनना कि कभी नहीं बनना, बात क्या, आज नहीं बनना कि कभी नहीं बनना। और मैंने कहा यदि आपके हृदय में ये बात हो कि कभी नहीं बनना, तो हम ये सोचते हैं कि तुमने गुरुदेव श्री को सुना ही नहीं है, तुम्हें समझ में ही नहीं आया कि भगवान बनना है तो मुनि भी बनना पड़ेगा हमें, तो तुम्हारी भगवान बनने की बातें करना और सुनना दोनों व्यर्थ है। बोलो, नेचुरोलॉजी भी ये कहती है ना, आपको व्यायाम करना चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, बैठना उठना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। मैं नई पीढ़ी को सिखाना चाहता हूं, पुराने में जो मजबूरी है उनको मैं मानता हूं कि उनकी मजबूरी हो सकती है, वृद्धावस्था हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, लेकिन हम लोगों को ये सीख है, नए लोगों को, कि हमें क्या लगता है, जैसे मान चलो मैं हूं या विवेक है, अब इनको ये क्या लग रहा है, देखो वो कुर्सी पर बैठे, देखो वो कुर्सी पर बैठे, वो दिन कब आए जब हम भी कुर्सी पर बैठे, जैसे ये शान से बैठे, हम शान से बैठे। बेटा ये शान से नहीं बैठे हैं, ये मजबूरी में बैठे हैं। और यदि तुम मजबूरी चाहते हो कि मजबूती चाहते हो, तुम क्या चाहते हो बोलो। मैं एक एग्जाम्पल दूं, एक बालक, दो बालक थे, एक बालक को बुखार चढ़ गया, तो माता ने उसके लिए मौसम्बी का जूस दिया, तो दूसरा जो छोटा बालक था ना, छोटा, उसने पूछा मां मेरे को भी जूस दो, कि बेटा इसको तो बुखार है ना इसलिए दे रहे हैं। तो दूसरा बालक सोचने लगा कि मां मुझे बुखार कब चढ़ेगा। समझ में आया कुछ, क्योंकि इस बालक को बुखार चढ़ गया इसलिए जूस मिल गया, अब मुझे भी बुखार चढ़ जावे तो। ऐसा हमारा सोचना है कि वो दिन कब आएगा जब हमारी भी हाथ पैर खराब हो जाए और हम भी कुर्सी पर बैठे। अरे कुर्सी पर बैठना आसान नहीं है, कुर्सी पर बैठना आसान नहीं है, बल्कि सही बात बताएं, कुर्सियों की देन ही ये है कि आज हमारी कमर खराब हो गई है, कुर्सियों की ही ये देन है कि हमारे घुटने खराब हो गए हैं। नहीं तो आज से 60-70 बरस पहले, 50 बरस पहले तक, जब तक भारत में कुर्सी का आगमन नहीं हुआ था, अंग्रेजों के आने से कुर्सी का आगमन हुआ, उसके पहले तक पूरे गांव के लोग जमीन पर बैठते थे, लेटरिन जाने के लिए आराम से सीट पर बैठते थे। और अब पाप का उदय बढ़ता जा रहा है कुर्सी के कारण कि 99% घरों में स्टैंडिंग लेटरिन है, जिस पॉट को कभी छूना नहीं चाहिए, जिसे मांजते नहीं है, धोते नहीं है, कुछ करते नहीं है, ऐसे पॉट पर बैठना पड़ रहा है। ये पाप का उदय है हमारा, ये कुर्सियों की देन हो कि आज हमारे शरीर खराब हो रहे हैं, आज जमीन पर नहीं बैठ सकते, चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। इसलिए आप शरीर की स्वास्थ्य और आत्मा का स्वास्थ्य, मुनि दशा, आरिका दशा, केवल ज्ञान और मोक्ष तक चाहिए होए तो बैन श्री की ये सीखें, ये शिखामण, ये ब्रह्मचर्य की ये शिखामण, इनको अपने जीवन में अपनाना।
यहां पर लोगों को ऐसा लग रहा होगा तो ब्रह्मचारियों की बातें चल रही हैं, हम गृहस्थों की थोड़ी चल रही हैं। लेकिन आप ध्यान रखो, ये आपके लिए भी सलाह है, गृहस्थों के लिए भी है। कल हमारे पास तो ऐसी बात भी आई कि जैसे मैंने बोला था ना थोड़ा बहनों को चाहिए कि जिनेन्द्र देव का दर्शन करें, बल्कि सदा काल अपना सिर ढकना अच्छी बात है। कोई अच्छी बात थोड़ा ही, मैं इस मामले में एक बात कह के पूरी कर देता हूं इस बात को, कि अमेरिका का पुरुष हो कि रूस का पुरुष हो, अमेरिका रूस लिया हो और क्या पाकिस्तान का हो, दुनिया का कहीं का हो, जिन पुरुषों पर कभी सील का उपसर्ग आने की संभावना 1% है, 99% नहीं हो, पुरुषों पर सील के उपसर्ग आने की चांस 1% है। 1% भी नहीं, ईमानदारी से तो 1% मान लो, तो बेपुरुष तो कोट सूट टाई से इधर तक बंद रखते हैं, हाथ यहां तक बंद रखते हैं, और पैरों में यहां से लेकर के नाखून तक ढकते हैं, नाखून तक, इतना यहां तक, और नीचे तो फुल। माने जिन्हें देख करके कोई तकलीफ नहीं होवे, जिन पर कोई तो इतना शरीर ढकते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने कौन सी मूर्ता सिखा दी हमें, ये फिल्मी दुनिया ने हमें कौन सी मूर्ता सिखा दी कि हम ओछे से ओछे कपड़े, पारदर्शी कपड़े पहनना चाहते हैं, जिनको लोग देखते हैं, जिनके अंगों को देखते हैं, फिर वो विकृति होती है, और फिर बहनों पर प्रतिदिन उपसर्गों की घटना हम अखबारों में पढ़ते हैं। लेकिन हमें कौन समझावे इस बात को। इसलिए मैंने तो राजकोट में भी सभी जगह कहता हूं, सभी जगह, कि दोनों बहनों को यदि आप पवित्र मानते हो, भाभी भगवान मानते हो, जो भी आप उन्हें मानते हो, यदि आपको लगता है कि ये हैं, तो अच्छे केवल स्तुति करने योग्य नहीं है, अच्छे केवल पूजा करने योग्य नहीं है, अच्छे अनुकरण करने योग्य हैं। हमें चाहिए कि हमें अपनी सील की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने छोटे छोटे बच्चों की, बेटियों को कैसी कैसी ड्रेस पहना देवी। मैंने लड़कों की ड्रेस तो ऐसी होवे कि शर्ट से नीचे तक ढक जावे, लेकिन वे ऐसे शर्ट पैंट पहने, जीन्स, और वो क्या कहलाती, वो जरा सी बिल्कुल टी शर्ट, बिल्कुल जरा सी। अरे क्या जरूरत है। देखो, आप बुरा नहीं मानना, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि जो स्त्री चंचल नयना है और पर पुरुषों को रिझावने के लिए श्रृंगार आदि करे है, ताकू वेश्या समान जानना। लिखा है, वो चरणान योग में लिखा है। ये तो आपने तो सब बांचे हैं नहीं, तो इसलिए कुछ अलग से कहने की जरूरत ही नहीं है। तो इन्होंने तो पूरे चरणान योग, भगवती आराधना खूब बांची है इन लोगों ने। तो ताकू वेश्या समान जानना, एक स्त्री अपने पति के लिए है, वह उसका श्रृंगार पति के लिए है। किसी को क्या प्रसन्न करना, किसी को क्या रूप दिखाना है। बोलो, अब अभी ज्यादा नहीं कहना चाहिए इस मामले में। मैं समझता हूं अपन एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, हम सड़क छाप नहीं है, बस इतने में सब समझ लेना। आप हम भावी सिद्ध हैं, हम भगवान बनने की बातें कर रहे हैं। हमारा अंतरंग और बहिरंग जीवन इतना सुंदर होना चाहिए कि कल से जब कोई हमें देखे तो ये कहे कि अरे रे, सोनगढ़ की छाप है, इस सोनगढ़ की मोहर है, ये धन्य हो गए गुरुदेव श्री। हमारा जीवन इतना उत्कृष्ट होना चाहिए। बोलो, आगे चलते, नहीं तो ऐसे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। गुरुदेव श्री जब ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा दिलाते थे, किसी को भी देते थे, तो एक बात स्पष्ट कहते थे। हालांकि एक चीज मुझे और जरूरत है कि गुरुदेव श्री उस समय क्या क्या बोलते थे, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने मंगाई है, वो मिल जाएगी तो मैं उसे नोट करूंगा कि गुरुदेव श्री क्या मंत्र बोल करके और क्या करके वो प्रतिज्ञा दिलाते थे। अभी तक तो मेरे पास नहीं है, कोई के पास होवे तो देना। बाकी गुरुदेव श्री एक बात बोलते थे, ये जो ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा है ये कोई धर्म नहीं है, लेकिन पात्रता माटे ये ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा है। ऐसा गुरुदेव श्री बिल्कुल बोल दे। मैंने कोई ऐसा अहम नहीं करना कि आज से हमने ब्रह्मचर्य ले लिया तो कोई बहुत बड़ा धर्म हो गया, या आज तो हमने गुरुदेव से दीक्षा में प्रतिज्ञा ली और हाई फाई हो गए। ये मत समझ लेना। पात्र थवानु माटे, पात्र होने के लिए ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा है, बाकी और कोई बात के लिए नहीं है। गुरुदेव श्री की और प्रसंग सुनाते हैं। गुरुदेव श्री के जीवन में
रोग के मामले में केवल 4-5 घटनाएं हैं, खास, ज्यादा नहीं है। एक प्लूरसी, एक कैंसर खास, और एक डायबिटीज, और एक बार पैर का हड्डी में क्रैक आ गया था थोड़ा सा, और क्या फिर 5वें नंबर पे था बुखार, ताव आ जाना। ये कई बार आता रहा बाद में, क्योंकि कैंसर के रिएक्शन आती, प्लूरसी वगैरह, उससे फिर बहुत आता रहा। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि गुरुदेव श्री को 90 बरस की पूरी उम्र में कभी भी किसी नर्स ने छुआ नहीं, कभी किसी लेडी डॉक्टर ने अड़ा नहीं, टच नहीं किया, इंजेक्शन नहीं दिया। ऐसी कितनी घटनाओं के माने रिकॉर्ड हैं अभी मेरे पास, कि सोनगढ़ में गुरुदेव श्री चर्चा कर रहे थे, शिविर लगा हुआ था, शिविर, और उसी समय गुरुदेव को दोपहर में अचानक इतना जम के ताव आ गया कि पूरा चेहरा लाल, 103-4 बुखार, इतना पूरा चेहरा लाल ऐसे पूरा। तो उसी समय अब करें क्या? दोपहर में लगभग 1:30-2 बजे की बात, तो कोई था भी नहीं उधर। तो ब्रह्मचारी हेमचंद जी, जिन्होंने ये घटना सुनाई, वो वहां थे, और 2-4-6 लोग थे। तो भागे जल्दी से जो प्राथमिक चिकित्सालय केंद्र, क्योंकि उस समय मोटा हॉस्पिटल तो वहां था ही नहीं कोई, बस प्राथमिक चिकित्सा केंद्र था, तो वहां गए। तो वहां उस समय एक कोई लेडी डॉक्टर थी, तो वो उसको लेकर आई। तो इतने बुखार में इतना कंपन हो रहा, इतना लाल शरीर हो रहा, ऐसे में जैसे ही मालूम पड़ा कि साहब डॉक्टर आ गए, तो जैसे ही गुरुदेव ने ऐसे देखा, कौन? बेनू आ क्या काम छे? बेनू का ही काम न थी, और हाथ दिखाने से मना कर दिया। तब फिर भावनगर से डॉक्टर आया। भले ही गुरुदेव बीमारी बर्दाश्त कर सकते थे, देह छूटे तो छूट जाए, तकलीफ होए तो हो जाए, लेकिन लेडी डॉक्टर को नहीं दिखाया। हॉस्पिटल में जब यहां भर्ती किया यहां पर, तो एक, अब तो डॉक्टर तो ऑर्डर कर जाते हैं ना, लिख के चले जाते हैं कि ये इंजेक्शन दे देना, ऐसे कोई डॉक्टर 24 घंटे तो ना रहे। तो नर्स वो इंजेक्शन लेके आई, तो गुरुदेव श्री को इतनी तकलीफ, लेकिन जैसे ही खबर पड़ी ना इंजेक्शन लेकर कौन खड़ा है, बेनो आंख कहीं काम न थी, ये कोई मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन, आज के बाद मेरे कमरे में कोई नर्स नहीं आ जावे, देह छूटे तो छूट जावे, लेकिन डॉक्टर, लेडी डॉक्टर और नर्स हमारे कमरे में नहीं आ जावे। और हम आज गर्व के साथ कहते हैं कि जिस दिन से गुरुदेव श्री को दीक्षा हुई है, उस दिन से आखिरी दिन तक कभी किसी बहन का स्पर्श इलाज करने के नाम पर भी नहीं हुआ। मैं ये बात गुरुदेव के रेफरेंस में कह रहा हूं। दूसरे पक्ष में देखें तो ख्याति लाभ पूजा के चक्कर में आज इसको आनंद मानते हैं। महिलाएं पैर छुएं, महिलाएं पैर धोवें, दूध से धोवें, ऐसा करें ना वैसा करें, इसमें लोग आनंद मानते हैं। उनके सामने हमारे गुरुदेव आज कीर्ति स्तंभ बन के खड़े हुए हैं। ये उनका जीवन चरित्र। हम तो फिर कहते हैं हम गुरुदेव के हैं तो हमारी ड्यूटी ज्यादा है, हमें गुरुदेव की आन बचानी है। एक गुरुदेव श्री ने 4 लाख मुमुक्षु जीवित किए, 4 लाख पुत्रों को पालन किया, और आज 4 लाख पुत्र मिलकर एक गुरुदेव की आन जीवित रख सकें तो समझना कि हमने उनका ऋण उतारा है, और नहीं तो वास्तव में ऋण कम कर सकते नहीं हैं। अभी और बातें बताते हैं आपको। एक घटना ऐसी भी घटी जिसका गुरुदेव को प्रायश्चित करना पड़ा। आकड़िया में पंच कल्याणक हुआ 2023 में, जिसकी चर्चा पूर्व में बताई है आपको। उस समय मैंने बताया था आपको कितने ही रेवाड़ी कम से कम 200 रेवाड़ी की सूचना है मेरे पास। 200 रेवाड़ी दिगंबर जैन हुए हैं। ग्वाले रेवाड़ी मैंने क्या बोला था? अच्छा, तो शुद्ध आप कर लेना है। मैं अपनी भाषा में कहता तो ग्वाले वगैरह जो माने है ना, तो वो लोग परिवर्तित हुए। तो उनकी जो महिलाएं वगैरह आ गई ना, महिलाएं
तो उन्हें तो प्रमोद हो गए ना, ये महात्मा पुरुष है। तो गुरुदेव निकलते थे, भीड़ थी, तो एक बहन जिसने ब्रह्मचर्य भी लिया, वो ब्रह्मचर्य लिया उसने बाद में, वो दौड़ते दौड़ते, छोटी उम्र, कोई 18, 20, 22 साल की उम्र, इसी एकदम दौड़, उसे इतना प्रमोद आया गुरुदेव के प्रति, तो दौड़ते दौड़ते आई ने गुरुदेव के चरण स्पर्श करके ने भाग गई। अब वो तो चंचलता रहे ना, जैसे कोई नई उम्र में ऐसे ऐसे चंचलता करके चली गई। तो गुरुदेव ने, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया चंदू भाई, तुम ख्याल नहीं रखते, ये हो कैसे गया? और फिर गुरुदेव श्री ने उसका प्रायश्चित करके उपवास रखा। ये जीवन की एक घटना केवल सुनने को मिली, बाकी कोई दूसरी घटना आज तक हमें सुनने नहीं मिली। 45 दिन की बच्ची भी गुरुदेव को स्पर्श नहीं कर सकी। बोलो आगे। इस तरह से हालांकि अभी और बताते हैं, अभी गुरुदेव श्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे, तो एक घटना बहुत सुनने जैसी है। कोई को तो ऐसा लगता होगा, बाहर जानने वालों को या हम आपको तो ऐसा लगता होगा कि दोनों गुरुदेव और बहन श्री और सोनगढ़ ये तो मानो बहुत ही फेमस हुए, तो मानो गुरुदेव श्री और बहन श्री खूब घंटों चर्चा करते होंगे, प्रतिदिन मिलते होंगे, खूब समय साजी की तत्व चर्चा होती होगी, कि आपस में प्रश्नोत्तर होते होंगे। मैं इस बात को बहुत खुल के बता रहा हूं, यदि गुरुदेव श्री की 90 वर्ष की उम्र में एक एक मिनट और एक एक सेकंड काउंट किया जाए तो कुल मिलाकर के 12 घंटे भी यदि निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। गलत कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी मोक्षों को जितनी हाई फाई दोनों बहन गुरुदेव ऐसा लगता है ना अपने को, तो कि ये लोग तो आपस में खूब गोष्ठी करते होंगे, चर्चा वार्ता करते होंगे, प्रश्नोत्तर करते होंगे। 12 घंटे भी यदि एक एक सेकंड जोड़कर, जैसे गुरुदेव कभी जन्म जयंती के दिन बहन श्री के यहां भोजन करने के लिए आवे, भाई दूज वगैरह पड़े ना रक्षाबंधन का, तो कभी कभी रोज, हर बार नहीं, कभी कभी आवे, कभी ऐसा कोई जन्म जयंती हो गुरुदेव की या बहन श्री की, कभी तो आहार दान देने का भाव होवे तो निमंत्रण देवे, तो खुद नहीं देवे डायरेक्ट। खुद की तो पूरी जिंदगी में हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की, है ना। दोनों बहन श्री की ये हिम्मत नहीं पड़ी कि सीधे सीधे जाके बोल देवे कि साहेब आज हमारे यहां निमंत्रण है। ब्रह्मचारी चंदू भाई, ब्रह्मचारी हरि भाई, डॉक्टर चंदू भाई, अपने खुद के भाई हिम्मत भाई, रामजी भाई, इनके पास जाके बोलें कि आप हमारी तरफ से गुरुदेव श्री को विनंती करो कि हमारे एक दिन का आहार देने का भाव। डायरेक्ट तो बात हुई नहीं। अभी गुरुदेव श्री आहार के लिए आवे, तब उस समय और जो जाति स्मरण की चर्चा हुई वो केवल उस समय हुई, थोड़ी सी, बस उस समय। बाकी चर्चा भी इनडायरेक्ट मैंने खुद ने नहीं पूछी और उन्होंने बताई नहीं। बस यहीं से थोड़ी सी जो मीडिएटर रहे उनकी थोड़ी सी तकलीफ रही कि वो बहन श्री को क्या पूछें और गुरुदेव को क्या जवाब देवें, क्योंकि बीच में मध्यस्थ तो रहा ना कोई, डायरेक्ट तो बात कभी हुई नहीं। अब कभी कभी गुरुदेव श्री बीमार हो जावे तो बहन श्री को देखने का भाव आवे। इतनी बड़ी उम्र में 85 साल 86 साल की उम्र में, और यहां बहन श्री को देखने का भाव आवे, तो पहले तो परमिशन लेवे। कोई बहन कमरे में तो कभी जा ही नहीं सके, सीधे सीधे परमिशन लेवे तो गुरुदेव को इतनी गर्मी, ताव की इतनी गर्मी, पसीना, पंखा तो है ही नहीं, एयर कंडीशन तो दूर की बात है। यानी गुरुदेव श्री पहले पछेड़ी इसको ढाक ले, पूरा शरीर ऐसे ढाक ले, ऐसे बिल्कुल, और ऐसे बैठ जावे गुरुदेव। और वो कमरे का दरवाजा, मैंने उस 2 कमरे थे ना, 2 कमरे, एक में तो पाठ था गुरुदेव का जिस पर लेटते थे, और एक कमरे में जहां पर दूध वगैरह लेते थे, स्पंज वगैरह, कभी स्नान करते थे महीना में 1 आध बार। तो वो बहन उस कमरे में दरवाजे के यहां खड़े रहे दोनों, इस दीवार की इस तरफ ब्रह्मचारी चंदू भाई, जो भी कोई साथ में आए हो वो खड़े रहे, और गुरुदेव ऐसे पाठ पे बैठे। इतनी दूरी,
और दोनों बहनें ऐसी नीचे नजर करके, साहेब आपनी तबीयत केम छे? नपे तोले शब्द। कभी इतनी उम्र होने पर भी हंस के, कि चंचलता से, कि हाथ पैर ऐसे ऐसे करके, बिल्कुल नहीं। ऐसे 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 दोनों बहन ऐसे खड़े हो गए, साहेब आपनी तबीयत केम छे? और गुरुदेव का बिल्कुल संतुलित जवाब, सारी छे। वो बात खत्म। जा, कहीं काम न थी। मैं आपको सच में, अभी बहन श्री बैठी हुई है, अभी कांता बहन, और आप चाहो तो पूछो। कहने का मतलब क्या है, लोगों ने सचमुच कहें तो हमारी भावुकता ने उनका उपहास किया है। पवित्र जीवों की गंभीरता का हमने उपहास कर डाला है। हमें तो ऐसा लगता है कि इन दोनों के बारे में जितना अपन ऐसे बताएंगे तो ज्यादा महिमा होगी, लेकिन दोनों के जीवन का 12 घंटा भी हो जावे तो बहुत बड़ी बात होगी। साल के साल बीत जावे, सामने चर्चा नहीं हुई कभी। बोलो, इतना ब्रह्मचर्य का ख्याल रखते थे। इस तरह से हमने ब्रह्मचर्य की चर्चा की। अभी अगला पॉइंट लेते हैं। टाइम है ना अभी तो? हैं? 5-7 मिनट है? नहीं, अब आज से रंग बदलते हैं, थोड़ा सा एक दूसरा रंग लेना है। छोटा रंग ले लेते हैं, बड़ा नहीं ले लेते हैं। अभी गुरुदेव श्री की आहार पद्धति, गुरुदेव श्री की आहार पद्धति। हम सीधे सीधे कहें तो श्रीमद जी का वही वाक्य याद आ जाता है जो कल अपन ने किया था, सरस अन्न में मन प्रसन्न नहीं भाव जो। उन्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। बहुत सारी जानकारी तो इसमें से आपको मिल चुकी है। उबला हुआ पानी पीते थे, नहीं मिले तो दीक्षा के समय से छाछ ले लेते थे। ये पुरानी बातें हो गई जो आपको बताई थी। गुरुदेव श्री ने कभी भी ये नहीं कहा कि ये साग अच्छा बना है, कि ये साग खराब बना है, कि जरा वो वाला साग बनाओ। कभी भी गुरुदेव ने ये बात नहीं कही। चाहे तो खुद का रसोड़ा शुरू हो गया 2013 से, चाहते तो इशारा कर देवें कि जरा वो मसाला, कि जरा वो। गुरुदेव की हालांकि वीडियो में भी दिखाया गया है और आप लोगों ने प्रत्यक्ष भी देखा है, मैंने भी देखा है। मैंने भी आहार दान देने का थोड़ा सौभाग्य मिला है। ऐसे गुरुदेव जब आहार करे तो ऐसे नीचे देखे भोजन कर ले कहीं। इतना गुरुदेव ख्याल रखते थे कि सभी साधर्मियों का भाव आहार दान देने का रहता है। तो कोई बड़ा सेठ होवे, बड़ा पंडित होवे, तो उसको तो ऐसा लगे कि गुरुदेव तो मेरे को चाहते हैं, तो एक बार से दूसरी बार परसे, एक बार से दूसरी बार तो गुरुदेव आंख के इशारे से, बोलने का तो काम ही नहीं है, मौन पूर्वक भोजन, बोलने का तो काम ही नहीं, ऐसे बस केवल आंख से, आंख से। क्यों उन्हें यह लगता था इतने लोग खड़े हैं, अब तुम मोटे हो, तुम मोटे सेठ हो, और इसका मतलब ये थोड़ी कि एक बार दे दिया तो 2 बार। माने एक गुरुदेव को रहता था, माने गुरुदेव को पक्षपात की बात नहीं थी कि ये तो बहुत बड़े सेठ हैं, कि ये बहुत बड़े पंडित हैं। नहीं भाई, न्याय की बात है, सबको आहार देने का भाव आता है। गरीब होवे तो उसको पीछे धका दो, ये थोड़ा ही है। ऐसी बाहर जब प्रवास करते थे गुरुदेव, तो उन्हें ऐसा नहीं रहता था कि गरीब का घर है कि अमीर का घर है। गरीब के घर में भोजन हो तो गुरुदेव प्रेम से जावे, नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली व्यवस्था रहती थी अमीरों के पास या बैंसरी के पास और बड़े बड़े लोगों के पास। जैसे अब बॉम्बे आए तो बॉम्बे की व्यवस्था तो हमने सुना है, बल्लू भाई साहब वगैरह और ये लोग ये देखते थे। तो अभी छोटा व्यक्ति आवे, उसका कमरा छोटा, फ्लैट छोटा, तो वो नाम बोले कि साहब हमारे घर में गुरुदेव का भोजन। तो गुरुदेव के पास नहीं, कोई उनके पास है, अरे भाई देखो अभी गुरुदेव का आना मुश्किल है, ऐसे। तो वो कभी कभी जाकर के डायरेक्ट गुरुदेव को बोले कि साहब हम गरीब हैं, हमारा छोटा सा कमरा है, क्या आप हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारोगे? हाँ आऊंगा, जरूर आऊंगा। बल्लू भाई इनका नाम नोट कर लो। तो कई बार तो ऐसा हुआ, समझ आए ना। तो गुरुदेव को ऐसा नहीं लगता था, अरे गरीब कहाँ है, भगवान है,
अमीर कहाँ है? नहीं, भगवान है ना। तो ऐसा कभी अंतर नहीं रहा उनके जीवन में। ये बहुत बड़ी बात है, मैं सोचता हूं अभी हम लोगों के जीवन में भी ये बात रहनी चाहिए। क्यों? औदैहिक भाव का अंतर यदि देखोगे तो द्रव्य दृष्टि का घात होगा। क्या कह रहे हैं? यदि आप औदैहिक से गरीब और अमीर का भेद देखोगे तो आपके द्रव्य दृष्टि का घात होगा। हम तो सबको भगवान तरीके देखते हैं। ये गुरुदेव श्री के जीवन की एक बहुत सुंदर बात। गुरुदेव श्री ने शक्कर तो कभी ली नहीं, मेरे ख्याल से दीक्षा लेने के बाद तो शक्कर कभी ली ही नहीं। और फलों के बारे में आपको कल बता ही दिया था, है ना। कभी भी गुरुदेव ने भोजन की निंदा और प्रशंसा नहीं की। गुरुदेव श्री का, हालांकि ये बात बताने की कोई खास जरूरत नहीं है और बताई भी जा चुकी है। गुरुदेव श्री का आहार कम था, लेकिन ये कहकर के हम कुछ कहना नहीं चाहते। कारण कि ये तो अपन कौन से आहार की चर्चा करें। जब वे युवावस्था में थे, 40 साल के थे, फिर 50 के थे, 60 के थे, कि 80 के थे, कि 90 के थे, तो हम कौन से दिन के आहार की बात बताएं कि वो 4 फुलका लेते थे छोटे छोटे, और मूंग की दाल जरा सी 1 कटोरी और 1 सब्जी। तो ये बात इसलिए मैं इसको गौण कर रहा हूं। लेकिन आहार इतना कम था, चाहे वो 40 वर्ष की उम्र में रहा हो, चाहे 50 वर्ष की उम्र में रहा हो, या बाद में रहा हो, हमेशा गुरुदेव ने ऊनोदर किया। ऊनोदर का मतलब यह है कि कभी भी भरपेट भोजन नहीं लिया, कभी भी। उसका कारण भी है, शास्त्र की आज्ञा भी है। और जिन्हें प्रमाद नहीं करना हो, जिन्हें नींद नहीं लेना हो, जिन्हें आराधना करना हो, उन्हें कम भोजन लेना चाहिए। कभी कभी ऐसी बात आई कि साहब आपका पेट, कोई ऐसा प्रसंग आया तो गुरुदेव बोले, भाई हे सेठ, एक ये प्रसंग छपा है गुरुदेव प्रसाद वगैरह, इसमें सदगुरु प्रसाद, क्या है ये, प्रवचन प्रसाद है ना, क्या है ये, सदगुरु प्रवचन, अभी छपता है जो इधर से देवलाली से, गुरु प्रसाद, उसमें छपा। तो उसमें ऐसा प्रसंग कि सेठ 2 बूंदी नो लड्डू खा सकूं, एटलू पेट में तो जगह राखू छू। माने 2 गुजराती लड्डू, छोटे छोटे नहीं, अच्छे बड़े, क्यों स्वीट तो पसंद है ना, तो ऐसे बड़े बड़े 2 बूंदी के लड्डू खा सकूं, इतना जगह तो मेरे पेट में सदा रहती है। लेकिन कभी खाते नहीं थे, है ना। एक ऐसी भी घटना कभी कभी हुई, बहनों की चूक से जिसको अपन कह सकें, कि गुरुदेव को भोजन परसते समय झुक करके भोजन परसा, झुक करके। तो एकदम, क्यों गुरुदेव तो नीचे पाट पर बैठे नहीं, ऐसे नीचे पाट पर जिस समय बैठते थे तो भोजन करने नीचे लगाते थे थाली। तो एक बहन भोजन परसने आई, तो उसकी जो चोटी थी ना, वो एक बार भोजन की थाली में गिर गई। तो गुरुदेव ने तो उसी समय हाथ धो करके अंतराय कर लिया। यानी गुरुदेव को ये बहुत रहता था, कभी ऐसा नहीं चलता कि चलो चलो थाली बदल दो, सब चलता है, कई बात ऐसे नहीं। गुरुदेव का दृढ़, यदि बाल आ गया थाली में तो अंतराय, चली गई। लेकिन फिर ऐसा नहीं था कि वो बहन को डांटें, कि देखें, कि बहन श्री को बोलें कि कैसी बहन है, कैसी छोकरी है, नहीं, काई नहीं, अंतराय न उदय था, आनो शू दोस्त है। लेकिन फिर बहन श्री सबको ताकीद करते थे, अपना सिर बराबर ढांको, बराबर बांध के रखो, कोई बिना खुला सिर से आहार मत दो, बाल उड़ जावे, कोई का झड़ता होवे तो यहां नहीं आवो, जिसका बाल झड़ता हो चौके में मत आवो। फिर बहन श्री ऐसे सिखाते थे, कोई बहन जिनको आहार देना होए, आहार बनाना होए, ध्यान से सुनना, जल्दी बोलता हूं, तो बहन श्री ऐसे कहते थे, तो जिनको बाल झड़ते हो, कोई होता हो तो नहाने के पहले चोटी कर लो और फिर नहा के पूरा कपड़ा बदल ले, ताकि कभी अंतराय का मौका नहीं पड़े। उन्हें इतनी सिखामण देते थे, है ना। बहन श्री ऐसा कहते थे गुरुदेव श्री की जो आहार की चर्या के संबंध में, क्योंकि चाहे तो आप कोई चीज परस दो, तो कभी भी ऐसी प्रसन्नता नहीं है, ऐसे प्रसन्नता व्यक्त नहीं करी कभी, ये चीज तो बढ़िया सारी है तो ज्यादा खाओ, इसको कम खाओ, ऐसी नहीं। तो गुरुदेव श्री के बारे में बहन श्री जो कहते थे वो मैं बताता हूं। ऐसा लगता है जेम लाकड़ा चावे छे, जैसे लाकड़ा नो स्वाद आवतो नहीं ने, समझ में आ गया। जैसे कोई लकड़ी चबावे तो कोई स्वाद आवे नहीं। तो चाहे आप अच्छा भोजन दो कि पैसा दो, सरस दो कि नीरस, बस गुरुदेव को तो एक मुख मुद्रा और आहार लिया ना, छिट्टी पाए, है ना। ठंडों के दिन छोटे होते हैं थोड़े,
ठंडों के दिन छोटे होते हैं। अभी गुरुदेव का तो टाइम पंक्चुअल है भोजन करने का, एकदम टाइम। अभी बहनों को दिक्कत ठंडों के दिनों में, तो कोई कोई बहन रसोड़ा जल्दी तैयार करने के लिए थोड़ा सूरज निकलने ना निकल पाए, हल्का हल्का सा उजाला आवे, दिन आवे, तो एक दिन सिगड़ी चेता दी, वो कोयले की, पत्थर का कोयला होवे ना, तो टाइम लगे आधा एक घंटा, टाइम लगे 15-20 मिनट से, बहुत धुआं छोड़े। तो गुरुदेव श्री ने कमरे में से देखा कि धुआं क्यों उठे छे, धुआं क्यों उठ रहा है। बुलाया, पूछा ये धुआं क्यों उठ रहा है रसोड़े में से, कि साहब वो रसोड़ा माटे सिगड़ी, अभी सिगड़ी जला के रख दी है, आधा घंटे में सूरज निकल आएगा, तब तक चेत जाएगी, जल जाएगी। तो गुरुदेव बोले, बोली दो मेरे आहार नहीं करना है, सूरज निकलने से पहले यदि सिगड़ी जलाओगे तो मेरे रोटी नहीं लेनी है, आहार नहीं लेना मेरे को। ये गुरुदेव श्री की कितना जबकि ये तो एक नॉर्मल बात है ना। आजकल तो खैर गैस आ गए, और वो जमाने जब सिगड़ी जलानी पड़े और पत्थर का कोयला ने टाइम लगे, लेकिन गुरुदेव इतने सख्त थे उस समय भी, है ना। अंधेरे में दूध गर्म करना, क्यों पहले दूध गर्म करना पड़ता है, दूध आवे तो सिगड़ी जलानी पड़े और फिर वो गर्म करना पड़े, लेकिन गुरुदेव को मंजूर नहीं, बोले मैं दूध नहीं पीऊंगा, कहीं बात नहीं, लेकिन अपने ये रात का सिगड़ी नहीं जलाना, है ना। गुरुदेव श्री की एक आदत ये भी थी कि एकदम गर्मा गर्म दूध पीने की आदत थी। कब माने क्या कहना, बिल्कुल एकदम गरम गरम दूध लेते जावे और पीते जाए। लोग ऐसे बताते हैं कि हम तो कपड़े से पकड़े, और गुरुदेव ऐसे पी लेते थे है ना। हालांकि इसके पीछे जो कारण था, कोई ऐसा नहीं कि कोई गर्म दूध में स्वाद आता होगा इसलिए, लेकिन गुरुदेव श्री को बैठने का काम ज्यादा था ना, तो पेट साफ होने में थोड़ी तकलीफ रहती, तो गर्मा गर्म दूध पीने से पेट साफ हो जाए, इतनी बात थी है ना। अच्छा, अभी एक बात और, जो अंतिम बात आपको बता देते हैं, बाकी चर्चाएं तो आप थोड़े थोड़े समय में आ चुकी हैं, इसलिए उनको मैं रोक रहा हूं, और टाइम भी लगभग हो गया है। एक छोटा सा प्रसंग और, कि जब गुरुदेव श्री का भोजन की व्यवस्था शुरू हो गई 2013 में, तब उसी समय अब बहनों में ये चर्चा बहुत होने लगी कि गुरुदेव श्री के भोजन में आज क्या बनाना है, कल शाम को क्या बनाना है। तो कोई मंदिर में चर्चा करते मिल गए कि स्वाध्याय हाल में चर्चा की, उन्हें भनक मालूम पड़ गई कि ये बहन क्या बात करते हैं, मंदिर में क्या बात कर रहे हैं ये लोग। तो गुरुदेव ने पूछा, तो मालूम पड़ा कि साहब वो कहीं बात नहीं, वो आपकी भोजन माटे जो सगवड़, जो कल सुबह क्या बनना है, शाम को क्या बनना है, आज क्या बना, ये चर्चा चल रही है। तो वो तो ये सोच रहा है कि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे कि देखो बहनों को कितनी चिंता है हमारे भोजन का, कितना। गुरुदेव श्री ने बोल दिया, बहन को कह दो कि मेरे भोजन नहीं करना है, जिस मेरे भोजन के कारण मंदिर की असाधना होए, स्वाध्याय मंदिर की असाधना होए, जिनवाणी की असाधना होवे, अरे रे रात्रि में भोजन कथा करनी पड़े, ऐसा भोजन मेरे लिए महापाप का हेतु, मेरे लिए, इसलिए मैं ये भोजन नहीं करूंगा, मना कर देते। बाकी चर्चा ऐसी बहुत हैं जो गुरुदेव श्री के जीवन से संबंधित हैं, जो हमें भविष्य के लिए सिखाने के लिए दिग्दर्शक हैं, और इन बातों का विवेक हमें भी रखना चाहिए कि मंदिर में कोई भी कथा, भोजन कथा रात में कि दिन में, अरे अच्छा तो ये हो कि कहीं ना करना पड़े। वो दिन कब आवे जब हमें केवल आत्मा की कथा ही सुनने समझने को सुनाने को मिले। ओम नमः शिवाय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक न हो सदा देत हो दो।